हाँ जी, देखो जी, ये आपके बेटे की जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। इनकी ये देखो जी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो हैं बुध ग्रह, जो कि बैठे हैं 8वें घर में। साथ में बैठा है शुक्र। वैसे ही शनि का घर है, लेकिन ये देखो जी 8वां घर खराब घर माना गया है, जिसकी वजह से बुध इनको खराब फल जरूर देगा। तो लेकिन ज़्यादा नहीं, फिर भी खराब फल देगा, कम मात्रा में। क्योंकि साथ में शुक्र बैठा है, मित्र है दोनों, और मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन ये घर अच्छा नहीं है, खराब फल मिलेंगे जरूर। इनकी कुंडली की देखो जी बात करें, काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं। सबसे अच्छा ग्रह तो ये गुरु है, इसकी बदौलत। क्योंकि यहाँ पे शनि मंगल राहु ने इनको खराब फल देने हैं, लेकिन इनके ऊपर गुरु की दृष्टि बढ़ रही है। और गुरु की मेहरबानी की वजह से इनके बुरे फलों में कमी आएगी। और वैसे ही यहाँ पे सूर्य ने भी बुरे फल देने थे, सूर्य के भी बुरे फलों में कमी आएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु इनका सबसे शुभ है, बहुत अच्छी बात है। बैठा भी पूरा 16 डिग्री का है, और बैठा भी वक्री है, पूरा बल अच्छा लेके बैठा है। वारी वारी से आपको मैं बताता हूँ सभी ग्रहों के बारे में। सबसे पहले देखो जी, इनके चंद्रमा की बात करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर अभी चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है। 21/8/2020 से चली है, और ये 30 तक चलेगी, 10 साल की है। तो ये चंद्रमा इनको यहाँ पे देखो जी लाभ के घर में बैठा है, मंगल के घर में बैठा है। मंगल इसका अति मित्र है। चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है, इनके दूसरे घर का मालक है। और एक ये बहुत ही अच्छा योग लेके बैठा है चंद्रमा। क्योंकि देखो जी शास्त्रों में ये चीज लिखी हुई है कि जब भी धन का मालक, क्योंकि चंद्रमा इनके दूसरे घर का मालक है जो कि धन का है, तो धन उठ के चला गया लाभ के घर में, या लाभ उठ के चला जाए धन के घर में, तो ये योग की वजह से जातक बहुत जरा धनी होता है। तो ये बच्चा एक तो ये चंद्रमा की वजह से बहुत जरा धनी होगा, क्योंकि ये दूसरा घर इनके धन का है, धन का, परिवार का, वाणी का। तो धन उठ के चला गया देखो जी लाभ के घर में। तो चंद्रमा इनको सबसे अच्छी बात क्या है कि इनको काफी धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, धन कमाने के साधन इनके अधिक होंगे, इच्छाएं पूरी करेगा, मित्रों का सुख अच्छा। चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी इनकी, 30 तक अच्छी जाएगी। लेकिन अच्छे फलों में कमी जरूर आएगी, उसके कारण कुछ दो तीन है, वो आपको बता देता हूँ। चंद्रमा मेन चीज क्या है, चंद्रमा इनकी जो इनके ऊपर जो दशा है चंद्रमा की, वो इनकी अच्छी है, वो इनको अच्छे फल मिलेंगे। किससे रिलेटेड? दूसरे घर से रिलेटेड, यानी कि इनको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि दूसरे घर का मालिक, दूसरा घर परिवार का है। वाणी अच्छी होगी जातक की, जातक धन के मामले में भाग्यशाली है, लाभ के घर में बैठा है, लाभ की इच्छा है, इच्छाएं पूरी जरूर होंगी इसकी। तो इसके अलावा, लेकिन चंद्रमा के अच्छे फल में कमी क्यों आएगी? क्योंकि एक तो साथ में केतु बैठा है, ग्रहण योग बना है, और चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और ये जो 1 नंबर है शनि की नीच राशि है। दूसरा, चंद्रमा के ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, और ये राहु की शत्रु राशि है। वैसे मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन मंगल की मित्र राशि, मंगल जो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन शनि राहु की दृष्टि वजह से चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आएगी। और साथ में जो केतु बैठ गया, तो यहाँ पे ग्रहण योग बना हुआ है, लेकिन ये योग पूरी तरह से लागू नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा 26 डिग्री का, केतु 6 डिग्री का है। फिर भी आपस में जो फासला है इनमें 20 डिग्री का फासला है। तो बाकी देखो जी, इनको उपाय करने पड़ेंगे यहाँ पे केतु के खास तौर पे। और ये मेष राशि में होने के कारण चंद्रमा थोड़ा सा जातक को क्रोधी जरूर बनाएगा। तो देखो जी चंद्रमा तो देने हैं अच्छे फल, लेकिन जो साथ में केतु बैठे, वैसे चलो युक्ति नहीं है, फिर भी क्योंकि फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि पाप कत्री योग है। तो केतु क्या करेगा यहाँ पे? केतु जैसे मैंने बोला कि दूसरा घर इसके परिवार का है, तो कुटुंब के सुख में कमी करेगा, वाणी को कठोर थोड़ी सी कर देगा, धन संबंधी परेशानी देगा। ये लाभ का घर है, तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। खास तौर पे केतु की दशा में चलता चलता व्यापार बंद भी हो सकता है। तो केतु के लिए यहाँ पे केतु की डिग्री को करना पड़ेगा 0। जैसे कि अभी तो ये तो देखो जी बच्चा है, तो इसके माँ बाप को चाहिए कि इसके एक बार मंत्रों को केतु ग्रह के सिद्ध जरूर करें, राहु केतु के, और इस बच्चे से राहु केतु का दान करवाते रहें। राहु की मैं बाद में बात करता हूँ। केतु के लिए कुत्ते को रोटी डलवाते रहें इसके हाथ लगा के, और एक बार इसके नाम का संकल्प लेके केतु के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, ताकि जो केतु के बुरे फल इनको ना मिले। और चंद्रमा के भी अभी मंत्र एक बार सिद्ध कर दें, ताकि जो इनके ऊपर जो चंद्रमा की महादशा है वो इनकी अच्छी जाए। वैसे तो अच्छी जाएगी, फिर भी देखो जी, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अच्छे फल कम मात्रा में मिल सकते हैं, और थोड़े से नेगेटिव फल भी मिल सकते हैं। तो चंद्रमा क्योंकि वैसे मार्केश भी है, लग्नेश शत्रु है लग्नेश का, बस बुध का। तो एक बार मंत्र अगर सिद्ध कर लें तो बेनिफिट रहेगा। तो जो बुरे फल उसमें कमी आएगी। ओम सोम समाय नमः, इस मंत्रों की जाप करें। वैसे 5वें घर को देखेगा
तो जैसे अभी बच्चे तो पढ़ेगा तो पढ़ाई के मामले में अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो जी सबका अपना अपना रोल है, ये तीनों ग्रह बैठे हैं क्योंकि ऐसी जो देखो जी जब फलादेश करना होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कुंडली देखने में। क्योंकि अगर ये शनि अकेला यहाँ पे बैठा हो, ये पांचवा घर है, तो फिर तो ये कन्या संतान ज़्यादा देगा, 7 कन्या होती है शास्त्रों में लिखा है। जैसे ये राहु बैठा, अगर राहु यहाँ के अकेला बैठा हो पुत्र होता ही नहीं, पुत्र संतान कम होती है। लेकिन यहाँ पे देखो जी मंगल बैठा है, तभी आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं भी चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी देखो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ऐसे ही मतलब फलादेश में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। क्योंकि शनि वैसे उच्च का बैठा है, फिर भी क्योंकि शुक्र का घर है, तो रति ग्रह का घर है, तो ये शुक्र यहाँ पे कन्या संतान ज़्यादा देगा, मंगल पुत्र का योग देगा, राहु मंगल फिर भी क्योंकि छठे घर का मालक है गर्भपात भी करा सकता है, राहु पुत्र संबंधी परेशानी देगा। बारी बारी से वो बताता हूँ देखो, फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले वैसे तो अच्छी बात क्या है जो मैं पहले बता चुका हूँ, इनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो इनके जो बुरे फल हैं कमी आएगी। फिर मैं बुरे फल बताऊंगा ताकि थोड़ा सा आप मतलब सही ढंग से इनके उपाय कर सकें, इनको समझ सकें कि इसके क्या अच्छे फल हैं क्या बुरे फल हैं। पहले मैं शनि के बारे में बताऊंगा कि शनि यहाँ पे बैठ के इनको क्या अच्छे फल देगा क्या बुरे फल देगा। शनि देखो जी इनका 2 घरों का मालक है, और ये इस कुंडली में वैसे योग कारक भी है, लग्नेश बुध का मित्र है, और यहाँ पे 11 नंबर लिखा है इस घर का मालक है नवमेश, भाग्य घर का मालक है, और ये 10 नंबर लिखा है 8वें घर का भी मालक है। 8वां घर आयु का, आयु देखो जी उठ के चली उच्च राशि में चलेगी तो क्या होगा, उम्र लंबी कर देगा। भाग्य उठ के चला गया संतान के घर में, तो भाग्य युद्ध का इसका कब होगा, संतान होने के बाद। जब इसकी संतान होगी उसके तत्काल बाद भाग्य युद्ध का संतान भी भाग्यशाली होगी। शनि 5वें घर में उच्च का बैठा, 5वां घर पढ़ाई का, तो पढ़ाई के मामले में ये जातक काफी पढ़ा लिखा होगा। शनि विदेशी भाषा का कारक है, इसकी वजह से शनि की वजह से जातक विदेशी भाषा का जानकार होगा, इंग्लिश भाषा का अच्छा जानकार होगा, काफी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा, न्याय प्रिय होगा। मतलब शनि इनको यहाँ पे अच्छे फल देगा, और ये जातक शेयर मार्केट में भी रुचि हो सकती है। खराब फल क्या देगा, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 7वें घर के ऊपर, थोड़ा बहुत विवाह संबंधी कुछ खराब फल दे सकता है पत्नी, वैसे ज्यादा नहीं क्योंकि इस घर का जो मालिक है गुरु अपने घर को देख रहा है देखो जी। फिर भी शनि थोड़ा बहुत इसकी दशा में पति पत्नी में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, जहाँ कुछ शनि विवाह में विलंब कर सकता है। शनि ज़्यादा सबसे खराब फल इस घर के देगा क्योंकि यहाँ पे इसकी नीच राशि 8 लाभ के घर में देगा, तो लाभ में कमी कर सकता है। और ये दूसरे घर को भी देखेगा, वैसे शत्रु राशि है, थोड़ा बहुत वाणी को भी कठोर कर देगा, धन संबंधी भी जो परेशानियाँ। तो कहने का मतलब शनि अच्छे फल भी देगा खराब फल भी देगा। तो अब सवाल देखो यही है, वैसे 29 डिग्री बैठे लेकिन वक्री भी है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसके भी एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लिया जाए ताकि इसके जो बुरे फल उसमें कमी है। लेकिन देखो जी खाली शनि की वजह से यहाँ पे फल, क्योंकि खाली अगर शनि होता वो बात लगती, क्योंकि साथ में राहु बैठा है फलादेश में चेंज आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि शनि यहाँ पे जातकों को काफी पढ़ा लिखा बनाएगा, लेकिन साथ में देखो राहु बैठा है तो क्या होगा, विद्या में रुकावट आएगी। और शनि राहु अगर दोनों होते फिर तो कन्या संतान ज्यादा होनी थी, लेकिन मंगल बैठा है तो फलादेश में चेंज आएगा। तो आपको मैं उपाय भी बताऊंगा शनि के लिए। देखो जी बुरे फलों से बचने के लिए इस जातक को चाहिए कि एक बार शनि ग्रह के मंत्रों को सिद्ध जरूर कर ले, ये नहीं इसके माँ बाप जरूर करें ताकि जो शनि के बुरे फल है उसमें कमी आए। ओम शम शनिश्चराय नमः। आगे बात करते देखो जी, सबसे जो यहाँ पे नेगेटिव है वो राहु है, क्योंकि राहु यहाँ पे खराब फल देगा, शनि के भी थोड़े बहुत जो अच्छे फल उसमें कमी कर देगा, मंगल के भी अच्छे फल में कमी कर देगा। और इस घर का देखो जी जो मालक का शुक्र है वो भी खराब बैठा है, क्योंकि वो भी 8वें घर में बैठा है, तो संतानहीन योग बना हुआ है। तो राहु भी यहाँ पे संतान के मामले में परेशानी जरूर देगा, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है, तो इस घर संबंधी खराब फल क्या देगा, जहाँ तो गर्भपात करवा सकता है, जहाँ संतान कुछ देरी से हो सकती है, जब कन्या संतान ज़्यादा हो सकती है, पुत्र कम हो सकता है। जो संतान को लेकर देखो जी कोई ना कोई इस बच्चे को वैसे परेशानी जरूर आएंगी। राहु 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में विघ्न डालेगा, बुद्धि को भ्रमित करेगा, डिसीजन नहीं सही जातक ले पाएगा। राहु यहाँ पे खराब फल देगा, तो क्योंकि शुक्र इसका भी मालक जो है वो 8वें घर में बैठा है, और साथ में मंगल बैठा है, तो शिक्षा अधूरी भी रह सकती है। इसलिए राहु ग्रह की शांति करनी सबसे जरूरी है। यहाँ पे राहु ग्रह की जो खुद 6 डिग्री को करना पड़ेगा 0। इसके लिए इस जातक को चाहिए, देखो जी अभी तो ये बच्चा, फिर भी इसके हाथ लगवा के सतनाजा इसका दान करवाते रहे राहु ग्रह का, शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़वाता रहे ये बच्चा, या वैसे मंत्र जाप तो चल नहीं कर पाता, इसका मतलब राहु ग्रह के लिए हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ करवाया करें। हनुमान जी के पाठ से राहु भी सही हो जाएगा, मंगल भी और शनि भी सही हो जाएंगे। बाकी एक बार
इसके माँ बाप इसके नाम का संकल्प लेके राहु ग्रह के मंत्रों को सिद्ध जरूर कर दें। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो जी मंगल की। मंगल राहु का शत्रु है, शनि से वैसे संभाव रखता है, शत्रु राशि में बैठा है और मंगल इस कुंडली में मार्केश है। छठे घर का मालक का मंगल इस घर के खराब फल इनको जरूर देगा। यही संतान का घर है तो संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर देगा। और मंगल वैसे पुरुष ग्रह है तो पुत्र के योग हैं, लेकिन सही फल इसके लिए पति पत्नी कुंडली देखनी पड़ेगी। तो पुत्र के योग भी हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि है। और मंगल सबसे अच्छी बात क्या है, अपने घर को देख रहा है, लाभ के घर को देख रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति 28 वर्ष की आयु के बाद दिन प्रतिदिन अमीर होता चला जाएगा। खासतौर पर प्रथम संतान की उत्पत्ति के बाद जातक का भाग्य और अधिक चमकेगा, क्योंकि लाभ का जो मालिक है संतान के घर में बैठा है और भाग्य भी देखो जी संतान के घर में बैठा है। तो इसका इस बच्चे का वैसे जो भाग्योदय है वो इसकी संतान होने के बाद ही चमकेगा। इसका राहु मंगल राहु देखो जी संतान में बाधा डाल सकते हैं, गर्भपात करवा सकते हैं, संतान संबंधी भी वैसी दिक्कतें आएंगी उनको। तो शनि में बैठा है, विद्या में संघर्ष, रुकावटें। तो लेकिन देखो जी इस बच्चे के लिए लकीली अगर बात करें, मतलब इसकी अच्छी बात जो मैं पहले स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ, इनका गुरु ग्रह है। क्योंकि गुरु ग्रह देखो जी सबसे शुभ ग्रह माना गया। ये जहाँ इसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पे जैसे कि इन शनि मंगल के जो राहु के जो भी मैंने बुरे फल बताए कि ये गर्भपात करा सकता है, संतान संबंधी परेशानी दे सकते हैं, कन्या ज़्यादा दे सकते हैं, इनके बुरे फलों में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी क्योंकि गुरु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। आप ये चीज़ नोट कर लें। गुरु की बात करते देखो जी, गुरु इनका लगन में बैठा है, इनके पहले घर के ऊपर यानी कि इनके शरीर के ऊपर बैठा है। और जो गुरु के गुण हैं इस बच्चे में पाए जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे का शरीर है, ऊपर देखो गुरु बैठा है। तो गुरु क्या है, धर्म का कारक। ये बच्चा धार्मिक होगा, विद्वान होगा, गुणी होगा, अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होगा। गुरु इसको बहुत अच्छे फल देगा। लगन बैठा है, जातक अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, अपनी बुद्धि पे बल पर गुणों के द्वारा जीवन में कामयाब होगा। गुरु सातवीं दृष्टि अपने घर को देखेगा, विवाह के घर को, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, इनको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, उच्च कुल में विवाह होगा, विवाह के बाद भी इनका विशेष भाग्य होगा, पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। गुरु देखो दसम भाव का मालक है दसम भाव नौकरी उपहार का, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। दसम भाव पिता का सुख अच्छा पिता को सर के ऊपर बिठा लिया, पिता संबंध अच्छे। गुरु इनको अच्छे फल देगा। पांचवें घर को देखा, जैसे मैंने बोला कन्या दिक्ख है, गुरु की वजह से गुरु पुरुष है, पुत्र के योग भी है। गुरु बहुत अच्छा है इनका, ये तो इनको बिल्कुल अच्छे फल देगा। जातक बुध इसकी गुरु की भी दशा बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि बैठा भी पूरा 16 डिग्री का बकरी होकर बैठा है। और ऐसे जातक मैंने देखे हैं, गुरु जब लगन में होता है, जातक जहाँ तो जज होते हैं, जहाँ कोई वकील होते हैं, जहाँ संपादक होते हैं, जहाँ अकाउंटेंट होते हैं। वैसे मंगल पांचवें घर में बैठा है, तो पांचवें घर में जो मंगल होता है जब भी, तो ऐसे ज़्यादातर डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर होते हैं या कमिश्नर होते हैं। आगे बात करते हैं इनके। यहाँ पे देखो जी जो बुध और शुक्र बैठे हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बोल चुका, क्योंकि ये ग्रह खराब है, कोई भी ग्रह यहाँ पे बैठ जाता है खराब फल देते हैं। बुध और शुक्र बैठे हैं। पहले बुध की बात करते हैं। बुध देखो जी यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। पहला घर इसका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इस चीज़ों इनके बारे में हम बुध से पता करेंगे। और यहाँ पे जो गुरु बैठा है उसको भी पता करेंगे। और यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, बुध इस चौथे घर का भी मालिक है, जो कि इनकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद के बारे में पता करना है, तो इस घर से पता करेंगे। तो बुध दोनों घरों का मालिक देखो जी, तो 2 खराब योग बने, एक तो लगन भंग योग बना, दूसरा सुखहीन योग बना। लगन भंग योग के कारण इसको पहले घर के खराब फल मिलेंगे, लेकिन खराब फलों में कमी आएगी क्योंकि गुरु वहां पे बैठ गया। वो उस घर का खराब फल नहीं होने देगा, वो अच्छा करेगा। लेकिन मालक खराब बैठा है, थोड़े बहुत फिर भी खराब फल मिल सकते हैं, खासतौर पर बुध की दशा में, यानी कि जातक को मेहनत का फल कम मिल सकता है, सेहत खराब कर सकता है। बुध चौथे घर का मालक है, जो कि माता, मकान, वाहन का है, माता की सेहत को भी खराब कर सकता है। मकान वाहन के सुख में वैसे कमी का योग है, लेकिन ज़्यादा नहीं। कारण एक तो बुध मित्र के साथ बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, दूसरा मंगल की दृष्टि पड़ रही है और ये मंगल की उच्च राशि है, तो इस घर का मंगल अच्छा ही करेगा, आयु लंबी कर देगा। बुध फिर भी मतलब इसको, और ये देखो जी काफी मात्रा में इसके विदेश में भी जाने के योग है, घर से मतलब दूर जाने के योग है। जहाँ इसका जन्म हुआ है वहां से इसको दूर भी जाना पड़ेगा, घर से दूर। और वहां पे वैसे इसका भाग्योदय भी होगा, खासतौर पर बुध की दशा अंतरदशा में। तो बुध फिर भी इसको थोड़ा बहुत देखो जी खराब फल तो देगा ही, क्योंकि लग्नेश है, लगन दोष बना हुआ है। तो एक बार ये जरूरी है कि बुध ग्रह के मंत्रों को सिद्ध कर लिया जाए, ताकि इसके जो बुरे फल उसमें कमी आए। जैसे कि मैंने बोला कि माता, मकान, वाहन संबंधी इनको लेकर कोई कोई दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं,
लगन संबंधी यानी कि सेहत संबंधी कुछ खराब फल दे सकता है, वैसे ज़्यादा नहीं, फिर भी एक बार कर लिया जाए ताकि जो बुरे फल उसमें कमी आए। आगे बात करते हैं, देखो जी यहाँ पे साथ में बुध के शुक्र भी बैठा है, क्योंकि बुध शुक्र क्या है, देखो जी एक अच्छा योग लेकर बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग, बहुत ही अच्छा योग है, जिसकी वजह से दोनों ग्रह इनको अच्छे फल भी देंगे, ऐसा नहीं है कि खराब फल ही देंगे। शुक्र वैसे खराब फल क्या देगा, क्योंकि संतान के घर का मालक है, संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानियाँ, पढ़ाई का मामला है, पढ़ाई संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएंगी। तो इनके एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लें ताकि इनके जो बुरे फल उसमें कमी आए। और सूर्य वैसे शनि घर में बैठा है, लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से सूर्य भी इनको अच्छे फल ही देगा। नवम भाव में बैठा है, सूर्य अपने घर को देख रहा है, इस बच्चे को काफ़ी इसमें मतलब इसकी जो पर्सनैलिटी है, जैसे कि ये तीसरा घर मेहनत का होता है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, साहसी होगा, निडर होगा, हिम्मत वाला होगा, अपनी मेहनत के बल पर, क्योंकि मेहनत उठ के चलेगी भाग्य कर्म में, अपनी मेहनत के बल पर अपने जीवन में अपना भाग्योदय भी करेगा। तो देखो जी ये था इनकी कुंडली का फलादेश। तो बाकी आपको मैं बता चुका हूँ कि एक तो राहु केतु का, इनसे दान करवाते रहें, राहु के लिए सतनाजा दान करवाते रहें, केतु के लिए कुत्ते को रोटी डलवाते रहें, बाकी शनि मंदिर जाते रहें, और एक मंगल ग्रह का कोई ना कोई पाठ इनसे करवाते रहें। हनुमान चालीसा हो सकती है, जहाँ कुछ भी हो सकता है, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ इनसे करवाते रहें। और एक बार आप इनके लिए बुध और शुक्र के मंत्रों को सिद्ध कर लें, इनके अभी रहने दें, पहले जो जरूरी है वो चंद्रमा, चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें इनके लिए। बाकी गुरु इनका बहुत अच्छा है, ये तो इनको बहुत अच्छे फल देगा, और इसकी मेहरबानी की वजह से इनके बुरे फलों में भी कमी आएगी, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इनके बुरे फलों में कमी आएगी, और सूर्य के भी यहाँ पे, क्योंकि सूर्य ने भी थोड़े बहुत खराब फल देने थे, शत्रु राशि में बैठा, थोड़ा सा भाग्योदय के लिए इनको संघर्ष करा सकता था, लेकिन अब बुरे फलों में कमी आएगी क्योंकि गुरु की दृष्टि है।